अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे आधुनिक भारत की। आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे आधुनिक भारत की। जैसा कि हमने पिछली क्लास में सीखा था कि किस प्रकार से पुर्तगालियों ने अपने आप को भारत में स्थापित किया, किस प्रकार से पुर्तगालियों ने अपने आप को भारत में स्थापित किया। पुर्तगालियों के स्थापित होने के बाद भारत में प्रवेश करते हैं डच। कौन प्रवेश करते हैं? डच प्रवेश करते हैं। लगभग पुर्तगालियों के आगमन के 100 वर्षों के बाद भारत में कौन आते हैं? डच आते हैं। देखिए, डचों का रोल ये रहा कि इन्होंने पुर्तगाली सत्ता उखेड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। डच लगातार पुर्तगाली कॉलोनियों पर कब्जा करते रहे। डचों से ये पुर्तगाली कॉलोनियां दोबारा जीत ली किसने? ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि एक बीच का माध्यम या बीच की कड़ी रहे डच, पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच में। पुर्तगाली सत्ता हासिल करी किसने? डच ने। और डचों से हासिल कर ली किसने? अंग्रेजों ने। तो चलिए शुरू करते हैं डचों का भारत में आगमन। अगर हम बात करें डचों की तो कॉर्नेलिस डी हाउटमैन, क्या नाम है? कॉर्नेलिस डी हाउटमैन पहला डच था जो सुमात्रा पहुंचा था 1596 में। 1596 में जो सुमात्रा पहुंचा था उसका नाम था कॉर्नेलिस डी हाउटमैन। ठीक है साहब, कोई बात नहीं, पहुंच गए सुमात्रा। सुमात्रा पहुंचने के बाद डचों की जो फैक्ट्री थी, डचों की जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी स्थापना हुई थी सन 1602 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी सन 1602 में। सन 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई और बाद में अंग्रेजों ने चिंसुरा के युद्ध में, बेदरा के युद्ध में डचों को मैदान से क्या कर दिया था? बाहर कर दिया था। इन्होंने भी पुर्तगालियों की तरह अपनी जो है फैक्ट्री स्थापित करी। पहली फैक्ट्री जो है इन्होंने जो स्थापित करी थी वो करी थी सन 1605 में। 1605 में मुसलीपट्टनम में इनकी पहली फैक्ट्री हमें देखने को मिली है, मुसलीपट्टनम में सन 1605 में। सन 1605 में हमें मुसलीपट्टनम में डचों की पहली फैक्ट्री देखने को मिली। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर बढ़ गए, मुसलीपट्टनम से पुलिकट पहुंच गए दूसरे नंबर पर। उसके बाद इन्होंने ये सोचा कि हमें ये पूर्वी तट छोड़कर हमें जो है पश्चिमी तट भी कवर करना चाहिए। सन 1616 में इन्होंने सूरत में फैक्ट्री खोली और उसके बाद लगातार डच जो है फैक्ट्री खोलते चले गए। और 1661 में मलक्का की जल संधि, मैंने आपको पुर्तगालियों में बताया था कि पुर्तगाली जो वॉइसरॉय थे उन्होंने जो है मलक्का की जल संधि पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। मलक्का की जल संधि पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो जाके पीछे देखिएगा उनका नाम क्या था जिन्होंने जो है मलक्का पर कब्जा किया था। तो पुनः वापस मलक्का छीन लिया किसने? डचों ने। और इन्होंने 1658 तक आते आते श्रीलंका पर भी क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। 1658 तक आते आते क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चिंसुरा, इसे बेदरा भी कहते हैं, यहीं पे डचों का फाइनल हुआ था। यहीं इनकी स्टोरी खत्म हुई थी जो कि इनके हत्थे में आया था 1653 में। चिंसुरा कब कब्जे में आया था? 1653 में। ऐसे ऐसे डचों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तो याद रखिएगा डचों की पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी कहाँ पे? मुसलीपट्टनम में। उसके बाद अगर हम बात करें, डच कभी भी पुर्तगालियों से हारे नहीं। बस एक ऐसा बैटल था जो कि बैटल है कब? 1638 का। 1638 में गोवा के युद्ध में ही पुर्तगाली केवल डच को क्या कर पाए थे? हरा पाए थे। वैसे हर युद्ध में डचों ने पुर्तगालियों को लगभग मात दी है। बैटल ऑफ गोवा एक ऐसा गोवा था जहां पुर्तगालियों को कुछ सक्सेस मिली थी। किसके ऊपर? डच के ऊपर। और बेदरा और चिंसुरा का युद्ध, जैसे मैंने आपको बताया कि बेदरा और चिंसुरा के युद्ध में ही अंग्रेजों ने क्या कर दिया था? मैदान से बाहर कर दिया था। किसे? डचों को। ठीक है भाई, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि डच और पुर्तगाली एक साथ रहे थे, फिर पुर्तगालियों और अंग्रेज एक साथ आ गए डचों को उखाड़ने के लिए, और फाइनली क्या हुआ? अंततः दोनों उखड़ गए और रह गए कौन? अंग्रेज। बैटल ऑफ बेदरा इस पे डिस्कशन में आगे जाके करूंगा। बेदरा का युद्ध जो है वो मीर जाफर से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? मीर जाफर से जुड़ा हुआ है बेदरा का युद्ध, जिस पे मैं जब बंगाल हम पढ़ेंगे तब हम मीर जाफर के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। फिलहाल इस समय अब आप ये समझ लीजिए कि बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने कहानी खत्म कर दी थी किसकी? डचों की।
चिंसुरा या बेदरा बात एक ही है, बेदरा के युद्ध में या चिंसुरा के युद्ध में। और ये याद रखिएगा कि कौन उस समय अंग्रेजी कमांड को लीड कर रहा था, वो था कर्नल फ्रांसिस फोर्ड। कौन है? कर्नल फ्रांसिस फोर्ड जो था वो लीड कर रहा था उस समय किसे? ब्रिटिश सेना को। आगे देखिए, इस ज़माने में ये डिस्कवरी का दौर था। उस समय बहुत ज़्यादा खोजें हो रही थी, तो कभी कभी पेपर में ये भी पूछ लेते हैं कि ये खोजी कौन था और वो खोजी कौन था। तो क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का रहने वाला था। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के रहने वाला था? स्पेन के रहने वाला था, जिसने अमेरिका की सर्वप्रथम खोज की थी 1492 में। सबसे पहले अमेरिका खोजा गया था 1492 में स्पेनिश क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा। जेम्स कुक ब्रिटेन का रहने वाला था, उसने न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया खोदा है 1770 में। न्यूजीलैंड कब खोजा गया? 1770 में ऑस्ट्रेलिया के साथ। जबकि एबल तस्मान डच था। एबल तस्मान क्या था? डच था, जिसने ऑस्ट्रेलिया का नीचे का हिस्सा तस्मानिया को खोजा था, जिसकी राजधानी होबार्ट है। याद रखिएगा, एबल तस्मान ने, जो कि डच था, उसने क्या खोजा था? तस्मानिया खोजा था 1642 में। आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है, अंग्रेजों के बारे में। पुर्तगाली आ गए, पुर्तगालियों के बाद कौन आ गए? डच आ गए। पुर्तगाली आ गए, उसके बाद कौन आ गए? डच आ गए। जॉन मिडन हॉल, क्या नाम है? नाम है जॉन मिडन हॉल, जो कि पहला अंग्रेज था भारत आया। पहला अंग्रेज जो भारत आया उसका नाम क्या था? जॉन मिडन हॉल। और सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित कर दिया गया था। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया था? स्थापित कर दिया गया था। और देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जब 1600 में सन ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, तो उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो अकबर। भारत का मुगल बादशाह उस समय कौन था? अकबर जो थे उस समय भारत के मुगल बादशाह थे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पर बनी थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टिंग में बनी थी, तब इसे व्यापार करने की अनुमति दी गई थी केवल 15 वर्षों की। कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए अनुमति दी गई थी व्यापार करने के लिए। और बाद में सन 1609 में इसका कार्यकाल अनंत काल के लिए बढ़ा दिया गया था कि अब आप, सन 1609 से क्या कह दिया गया था कि अब आप जब चाहें तक वहां तक ट्रेड करिए। उसके बाद अब हम बात करते हैं सन 1609 में। सन 1609 में, कई किताबों में 1608 भी मिलेगा, लेकिन जो स्पेक्ट्रम की किताब है वो सन 1609 ही मान रही है, तो हम भी सन 1609 ही मान के चलेंगे। सन 1609 में हॉकिंस जहांगीर के दरबार पहुंचा, क्योंकि 1605 में अकबर की डेथ हो गई। सन 1605 में किसकी डेथ हो गई? अकबर की डेथ होने के बाद जो है जहांगीर तख्त पर बैठा, और हॉकिंस कौन? कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है वो कहाँ पहुंचा? जहांगीर के दरबार में पहुंचा। ठीक है साहब, जब जहांगीर के दरबार में पहुंचा तो उस समय मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछली क्लास में अगर आप जाके देखें तो जहांगीर उस समय घिरा रहता था किससे? पुर्तगालियों से। चारों तरफ किससे घिरा रहता था? पुर्तगालियों से। तो पुर्तगालियों ने भरजोर और भरपूर कोशिश करी कि किसी भी तरह से जो है ये किसी भी चीज़ में सफल हो ना पाए, क्योंकि ये अंग्रेज है, वो पुर्तगाली है। तो यानी कि, लेकिन हॉकिंस तो कुकर है। हॉकिंस का क्या है? कुकर है, वो मानेगा नहीं सीटी लगाने से। हॉकिंस भाई अपना माना नहीं, अपना क्या करता रहा? संघर्ष लगातार वो करता रहा। कोई बात नहीं, हॉकिंस आ गया, रहने लगा वहां पे। सन 1611 में स्वाली के युद्ध में, किसके युद्ध में? स्वाली के युद्ध में। सन 1611 में एक गांव है, स्वाली नाम का गांव है। स्वाली के युद्ध में जो है बहुत बुरी तरीके से परास्त कर दिया। नेवी का युद्ध था। स्वाली के युद्ध में बहुत बुरी तरीके से परास्त कर दिया अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को। अंग्रेजों ने किसे परास्त कर दिया? अंग्रेजों ने परास्त कर दिया पुर्तगालियों को। जहांगीर खुश, बोले भाई काम बन गया, ये तो भाई एक्टिव लोग हैं। अंग्रेजों ने किसे हरा दिया? पुर्तगाली को हरा दिया स्वाली के युद्ध में। तो जहांगीर हो गया खुश, और जहांगीर ने इन लोगों को जो है अनुमति दे दी कि तुम अपनी पहली फैक्ट्री खोल लो। तो इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोली कहाँ पे? सूरत में। पहली फैक्ट्री कहाँ खोली? सूरत में। हालांकि छोटा सा कारखाना 1611 में मछलीपट्टनम में लगा लिया था, लेकिन इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोली कहाँ पे? सूरत में। ठीक है, जहांगीर की परमिशन से इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोली। उसके बाद टॉमस रो 1615 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार पहुंचा, जो कि 1615 से 1619 तक जहांगीर के दरबार में रुका। और जहांगीर ने इसे 400 का मनसब भी दिया था। किसे दिया था? टॉमस रो को। आगे समझिए, सन 1620 में ब्रिटेन का
और पुर्तगालियों का भी नेवल बैटल हुआ। क्या हुआ? एक नेवी का युद्ध हुआ और लगातार इस नेवी युद्ध से बिल्कुल ही जमीन में धंसा दिया किसने? पुर्तगालियों को अंग्रेजों ने। बोले चलो हटो, बहुत देर हो गई, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रहा? उसके बाद अंग्रेजों ने अपने आप को स्थापित करके अपनी अपनी जो है क्या है फैक्ट्री लगाना चालू की। ठीक है, इन्होंने जो है 3 जगह फैक्ट्री खोल ली 1623 तक। मैंने बताया था 1613 में सूरत में परमिशन मिल गई थी, उसके बाद भरूच में, उसके बाद अहमदाबाद में। ये देखिए गुजरात में, उसके बाद सूरत में तो मिल ही गई थी, भरूच में, अहमदाबाद में और सूरत में पहले ही इन्हें क्या थी? अनुमति थी। और सन 1625 में इन्होंने जो है सूरत की घेराबंदी कर दी। सन 1625 में इन्होंने सूरत की क्या कर दी? सूरत की पूरी घेराबंदी कर दी सन 1625 तक आते आते अंग्रेजों ने। उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है? सन 1640 में ये दक्षिण में चले गए। सन 1640 में ये दक्षिण में पहुंच गए, जिन्होंने जो है इन्होंने सेंट जॉर्ज फोर्ट, कौन सा फोर्ट है? सेंट जॉर्ज फोर्ट चेन्नई में है। चेन्नई में सेंट जॉर्ज फोर्ट है, उसकी स्थापना करी सन 1640 में। पूछ सकता है कि सन 1640 में चेन्नई में सेंट जॉर्ज फोर्ट की स्थापना किसने की? तो ये सेंट जॉर्ज फोर्ट की स्थापना की है अंग्रेजों ने। अब साहब क्या हुआ? पुर्तगाली पिटने लगे किससे? डचों से। तो पुर्तगालियों ने सोचा हाथ मिला लो, किससे? अंग्रेजों से। सन 1661 में, सन 1661 में कहीं ना कहीं जो है इनका मैत्री संबंध बन गया। जो पुर्तगाली रानी थी कैथरीन, प्रिंस है कैथरीन, जो है इनका विवाह करा दिया गया चार्ल्स द्वितीय। ये कौन है भाई? ये भाई अपना चार्ल्स द्वितीय है। चार्ल्स द्वितीय से क्या करा दिया? कैथरीन का विवाह करा दिया गया। और पुर्तगालियों ने दहेज स्वरूप जो है इनको बॉम्बे की कॉलोनी दी। किसे दी? चार्ल्स द्वितीय को दी। अब जो चार्ल्स द्वितीय तो लंदन में रहते हैं, बॉम्बे की कॉलोनी मिल गई, तो इन्होंने वो बॉम्बे की कॉलोनी कंपनी को ही दे दी। बोले ले यार हटाओ, ये कहाँ से लंदन से देखने आते? तो इनको जो है रेंट पे कैसे दे दी? कंपनी को ही दे दी। बोले तुम ही जानो, तुम्हारा काम जाने। उसके बाद अंग्रेज लगातार चालू रहे। उन्होंने 1633 में बालासोर में, 1633 में बालासोर में और 1651 में अपनी फैक्ट्री खोली। कहाँ? हुगली में। 1633 में बालासोर में। देखो पहले इधर गए, इधर पहुंचे, अब इधर आ गए, इधर फिर इधर और फिर अब इधर। पहले इधर थे, फिर ये चेन्नई की साइड इधर आए, अब इधर आ गए। ठीक है, अंग्रेज बहुत तेज चीज है। ठीक है, तो पहले तो 3 सालों, 3 डिकेड तक, मतलब 30 सालों तक, शुरुआती 30 सालों तक क्या रहा? संघर्ष रहा। किस किस के बीच में? पुर्तगालियों के बीच में और अंग्रेजों के बीच में। पुर्तगालियों के और अंग्रेजों के बीच में संघर्ष रहा। सन 1634 में मैड्रिड की संधि से, किस संधि से? मैड्रिड की संधि से जो है इनका आपसी समझौता हो गया। उसके बाद सन 1661 में ये दोनों शादी कर लिए, पुर्तगाली और कौन? अंग्रेज। और ये कंबाइंडली जो है किसके खिलाफ हो गए? डच के खिलाफ हो गए। ठीक है, लेकिन डचों को जो है फाइनली अंग्रेजों ने बेदरा का युद्ध हरा के डचों को कहाँ तक सीमित कर दिया? इंडोनेशिया तक। डचों की ज़्यादा इच्छा भी नहीं थी, उन्हें मुझे मसाला वसाला मिलता रहे, तो इंडोनेशिया में ही डच क्या हो गए थे? सीमित हो गए थे। थैंक यू वेरी मच इस सेशन के लिए। अब हमने सीख लिया कि किस प्रकार से डच और अंग्रेजों की भारत में एंट्री हुई थी। अगली कक्षा में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या रहा बंगाल में, बंगाल में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।